तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पठार साहिब। और ये जो इलाका है इसे नाना खील के नाम से भी जाना जाता है। जो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है गुरुद्वारा पठार साहिब कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय द आर्मी। इसका मतलब जो गुरुद्वारा है ये आर्मी के द्वारा ही बनाया गया है, आर्मी के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा पूरा यहाँ का देखरेख किया जाता है। और यहाँ से आपको दिखाई देगा गुरुद्वारा। अब आपको दूर से ही शायद दिखाई दे रहा होगा, एक आर्मी सोल्जर वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। पूरा मैनेजमेंट आर्मी के द्वारा ही होता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा का गेट जहाँ से हम एंट्री लेंगे। आप वुडन स्टाइल में बना हुआ देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ अंदर पे शूट करना, किसी भी तरह का वीडियो कैमरा चलाना मना है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस गुरुद्वारा के बारे में। तो थोड़ा आपको क्लोज शॉट दिखाता हूँ गुरुद्वारा का। तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा का मुख्य द्वार। जब ऊपर पहुंचने के बाद हम गुरुद्वारा पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिक चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। पूरा गुरुद्वारा उन्हीं के द्वारा मेंटेन और मैनेज किया जाता है। तो इस गुरुद्वारा की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार गुरु नानक देव जी यहाँ पर ध्यान लगा रहे थे। तो उनके ध्यान को भग्न करने के लिए एक शैतान हाजिर हुआ और ध्यान भग्न करने के लिए उसने गुरु नानक देव जी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंका, चट्टान। लेकिन हुआ यूँ कि वो जो चट्टान थी, पत्थर था, वो जो है मोम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसके बारे में कहने को ये मिलता है कि जो गुरुद्वारा है उसमें शैतान के पैरों के निशान मिलेंगे आपको चट्टान में, किसी पत्थर में। और जिस चट्टान को, जिस पत्थर को उस शैतान ने गुरु नानक देव जी के ऊपर फेंका था, उसमें गुरु नानक देव जी के कंधे के निशान या बॉडी के निशान मिलेंगे। तो शैतान के पैरों के निशान और गुरु नानक देव जी के बॉडी के निशान पत्थर में देखने को मिलते हैं। तो अब क्योंकि मैं आपको अंदर का कुछ नज़ारा दिखा नहीं पाऊँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं क्या हो सकता है। दोस्तों आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो सेंटर पे पत्थर रखा हुआ है, इसमें जो इम्प्रेशन बना हुआ है कटा हुआ सा, वो इम्प्रेशन जो है गुरु नानक देव जी के पीठ साइड का है। गुरु नानक देव जी का इम्प्रेशन है। जब शैतान ने पत्थर को, चट्टान को नीचे गिराया पहाड़ से, तब ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे गुरु नानक देव जी, और वो पत्थर आकर के गुरु नानक देव जी से टकराया और उनके जो है पीठ का इम्प्रेशन वहाँ पर बन गया और वो पत्थर मोम में बदल गया। अब ये आपने देखा गुरु नानक देव जी का इम्प्रेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शैतान के पैरों का इम्प्रेशन जो है ये आपको यहाँ पर पत्थर में देखने को मिलेगा कि कैसे शैतान ने अपने पैर से पत्थर को धक्का दिया और वह गुरु नानक देव जी से जाकर टकरा करके मोम में परिवर्तित हो गया। दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। यहाँ पर गुरु नानक देव जी का पेंटिंग बना हुआ है और एक शैतान का पेंटिंग बना हुआ है। ये गुरु नानक देव जी जो ध्यान लगा रहे हैं, उनके ऊपर शैतान बड़ा सा पत्थर फेंक रहा है। तो ये जो टॉप में आप सीढ़ी देख रहे हैं, ऊपर जाती हुई ये सीढ़ी पीले रंग का आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है। उसी ऊंचाई से उस शैतान ने गुरु नानक देव जी के ऊपर पत्थर फेंका था। अब बता दें कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे 1517 में। तब यहाँ ये जगह पहले से इसलिए प्रचलित थी कि यहाँ पर शैतान जो है लोगों को मारता है और उन्हें खाता है, कई तरीके से परेशान करता है। तो यह जान करके गुरु नानक देव जी इस जगह पर आए और यहाँ से पत्थर फेंका और ये है गुरुद्वारा। अंदर का तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसी जगह पर
पत्थर है जहाँ पर शैतान के पैरों के भी निशान है और भगवान गुरु नानक देव जी के भी शरीर के इम्प्रेशन है। तो जब शैतान ने जब गुरु नानक देव जी के ऊपर ये पत्थर फेंका और गुरु नानक देव जी को कुछ भी नहीं हुआ, वो पत्थर जो है मोम के रूप में परिवर्तित हो गया, तो शैतान को बड़ा गुस्सा आया कि गुरु नानक देव जी को कुछ हुआ क्यों नहीं। और तो उसने फिर गुस्से में लात मारी पत्थर को, तो उसके पैर भी अंदर धंस गया। देन उसे फिर रियलाइज़ हुआ शैतान को कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, ये तो कोई बहुत ही स्पिरिचुअल गुरुजी है। तो फिर वो गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने माफ़ी मांगी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब तक जो तुम इस तरह से लोगों को परेशान करते हो, अब उनकी सेवा में रत हो जाओ। और शैतान ने बिल्कुल वैसा ही किया। ये अंदर का नज़ारा है, शायद आपको वहाँ पत्थर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कई तरह की परछाई पड़ रही है धूप की वजह से, तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों, हम अभी गुरुद्वारा में हैं, गुरुद्वारा पठार साहिब। हम पिछली बार सुबह यहाँ से निकले थे तो सुबह के दर्शन हुए थे। अभी रात को देखिए ये जो पहाड़ जहाँ से शैतान ने चट्टान फेंकी थी उसे कैसे सजाया गया है लाइट से। एंड मैं आसपास का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गुरुद्वारे को कैसे लाइटिंग से सजाया जाता है रात में। ये कुछ इस तरह से रात का नज़ारा गुरुद्वारा का। इट इज़ रियली वेरी नाइस। एंड ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे YouTube चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। ये है गुरुद्वारा रात का। ये देखिए, अभी हम सामने की तरफ रोकेंगे गाड़ी, रुकेंगे भी नहीं, बस ये हम चलते हैं यहाँ से। देखो रात में, और ये पीछे की तरफ है गुरुद्वारा। रोको ज़रा गाड़ी। ओके, रहने दे, चलेंगे फिर यहाँ से। ये गुरुद्वारा की एंट्री है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये बैक साइड में गुरुद्वारा उधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो आप रात में भी यहाँ पर आ करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।